तक हमने जो लास्ट वीडियो में कवर किया था हमारे DBMS के अंदर वो था अपडेट के रिगार्डिंग। ठीक है, डिलीट एंड अपडेट हमने कवर किया था। ठीक है, तो आई होप उसमें आप किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्डर बाई एंड ग्रुप बाई। ठीक है, जैसे लास्ट वीडियो में आपको बताया गया था कि हम कवर करेंगे। तो इसका पहले डेफिनेशन पार्ट। ठीक है, द ऑर्डर बाई कीवर्ड is used to sort the result set by one or more columns। ठीक है, तो जो ऑर्डर बाई कीवर्ड क्या है वो यूज़ होता है हमारा शॉर्ट करने के लिए जो रिजल्ट सेट है एक या उससे ज़्यादा कॉलम में। ठीक है, तो ये क्या होता है कि ऑर्डर में अरेंज कर देता है एक। ठीक है, फिर द ऑर्डर बाई कीवर्ड शॉर्ट्स द रिकॉर्ड्स इन असेंडिंग ऑर्डर बाई डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो जो ऑर्डर बाई है कीवर्ड वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देता है। ठीक है, तो हमें ऐसा है कि मतलब जब भी हमें कोई असेंडिंग ऑर्डर में चीज़ें चाहिए टेबल के अंदर, लाइक हमारे पास कुछ नंबर्स हैं। ठीक है, हमारे पास एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो इसके बाद ही लेता हूँ, पहले इसको कंप्लीट करता हूँ। ठीक है, तो ये डिफ़ॉल्ट हमारा असेंडिंग ऑर्डर में आता है। टू शॉर्ट द रिकॉर्ड्स इन ए descending order you can use the DESC कीवर्ड। ठीक है, तो ये हमारा कीवर्ड होता है जब हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना होता है अपने डेटा को। ठीक है, तो ये हमारा टेबल में अरेंज होता है डेटा जब भी हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, DESC को डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इसका एग्जांपल अब मैं देता हूँ। लाइक हमारे पास एक कॉलम है। ठीक है, ये कॉलम है, इसमें नंबर है 6, 5, 8। ठीक है, अब हमने इसको अरेंज करना है, हमें इसको शॉर्ट करना है। ठीक है, शॉर्ट करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर हमने यूज़ किया तो हमारा हो जाएगा 5, 6, 8। ठीक है, ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। और अगर हमें इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो 8, 6, 5। ठीक है, ये हमारा आएगा, तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू हो जाएगी हमारी और ये DESC से हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो इसकी अब सिंटैक्स क्या होती है, सिंटैक्स देखते हैं अब। ठीक है, कि कैसे यूज़ होता है ये सिंटैक्स है हमारी सेलेक्ट कॉलम नेम कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम। ठीक है, जो भी हमारा कॉलम है हम वो सेलेक्ट कर रहे हैं हमारे। ठीक है, हमारे दो कॉलम हमने सेलेक्ट किए, कॉलम नेम और किससे कर रहे हैं, टेबल नेम से। कोई एक टेबल आ गया ऑर्डर बाई। ठीक है, तो ये इसकी सिंटैक्स में हमेशा ये तीन चीज़ें ज़रूर आनी है। ठीक है, ऑर्डर बाई कॉलम नेम कॉलम नेम। ठीक है, किसमें, ASC बाय डिफ़ॉल्ट होता है, हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है इसको। ठीक है, या फिर DESC। ठीक है, ये हमारा DESC लगता है तो हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारी एक सिंटैक्स होती है इसकी जो हमारी यूज़ होती है इसमें। ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, ये तीन चीज़ें हमारी मेन होती हैं। ओके, अब हमारा है ग्रुप बाई के बारे में। ठीक है, द ग्रुप बाई स्टेटमेंट is used in conjunction
with the aggregate function to group the result set by one or more columns। ठीक है, तो जो ग्रुप बाई स्टेटमेंट है वो क्या होता है, एक कंजक्शन है। ठीक है, कंजक्शन में दोनों ही वैल्यू आ जाती हैं, डिसजंक्शन होता है उसमें नहीं आते हैं। ठीक है, तो यूज होता है कंजक्शन के साथ में, यूज इन कंजक्शन विद द एग्रीगेट फंक्शन। तो जो हमारा एग्रीगेट फंक्शन होता है, ठीक है, तो उसके साथ में हम इसको कंजक्शन करते हैं ताकि वो ग्रुप करे रिजल्ट्स को एक या उससे ज़्यादा कॉलम्स के अंदर। ठीक है, तो इसका जो सिंटैक्स है वो अब देखते हैं कैसा सिंटैक्स होता है। इसका सिंटैक्स है अब हमारे पास, ठीक है, तो सिंटैक्स कैसे होती है ग्रुप बाई की वो देखते हैं। तो सेलेक्ट कॉलम नेम एग्रीगेट फंक्शन, ठीक है, फिर ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा कॉलम नेम, ये उसी के बाद है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अलग अलग है। फिर फ्रॉम टेबल नेम, जो भी हमारा टेबल का नेम है वो, वेयर कॉलम नेम ऑपरेटर वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑपरेटर भी आएगा, एक ऑपरेटर वैल्यू, और ग्रुप बाई कॉलम नेम। तो ये हमारी सिंटैक्स हो जाएगी इसकी। ठीक है, जो हमारी डेटाबेस में वर्क करेगी, ओके, ग्रुप बाई करने के लिए। तो अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, ऑर्डर बाई का, पहले ऑर्डर बाई का एग्जाम्पल है। ऑर्डर बाई का एग्जाम्पल, ठीक है, लाइक हमारे पास शॉपिंग लिस्ट है। ठीक है, एक शॉपिंग लिस्ट है, इसमें हमारे पास हो गई कस्टमर आईडी, ठीक है, आइटम का नेम आ जाएगा आइटम, और टोटल प्राइस। ठीक है, ये हमारे पास 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास वैल्यूज़ हैं कुछ, कस्टमर आईडी 1 2 1 1 3, ये हो गई हमारी। अब हमारा आइटम है बलून, एप्पल, एप्पल पिलो, और प्लास्टिक बैग। ठीक है, फिर टोटल प्राइस हो जाएगा 1 3 4 25 और 1। ठीक है, ये हमारी एक टेबल बन गई है। अब हमें इसको ऑर्डर बाई करना है। ठीक है, ऑर्डर बाई सेलेक्ट फ्रॉम ऑर्डर बाई। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, तो हमारे पास कस्टमर टेबल है। ठीक है, हमें इसको सेलेक्ट करना है कस्टमर आईडी को, और ऑर्डर बाई किस पे करना है हमें, जो टोटल प्राइस है। ठीक है, टोटल प्राइस हमारा जो है ये है दिया हुआ। ठीक है, हमें इसको ऑर्डर में अरेंज करना है। ओके, तो इसको ऑर्डर में अरेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारी टेबल जो बनेगी कस्टमर आईडी, आइटम, और ये टोटल प्राइस। तो कस्टमर आईडी में जाएगा 1 3 2 1 1, आइटम आ जाएंगे बलून, प्लास्टिक बैग, एप्पल, एप्पल पिलो। ओके, टोटल प्राइस हो जाएगा 1 1 3 4
25, ठीक है, एक ऑर्डर में अरेंज हो चुके हैं ये। ठीक है, ये हमारी टेबल बन चुकी है ऑर्डर बाई में। अब हम ग्रुप बाई का देखते हैं एग्जाम्पल, ठीक है, ग्रुप बाई का एग्जाम्पल। ग्रुप बाई में सेम है, हमने शॉपिंग लिस्ट ही ली है जो हमारी थी शॉपिंग वाली टेबल, कस्टमर आईडी सेम, ठीक है, आइटम, और ये हो गया टोटल प्राइस। वन टू वन वन थ्री, ठीक है, आइटम बैलून, एप्पल एप्पल, पिलो, प्लास्टिक बैग, टोटल प्राइस 1 3 4 25 1। ठीक है, ये हमारी टेबल है। अब हम इसमें करेंगे क्वेरी रन करेंगे, सेलेक्ट कस्टमर आईडी सम, ठीक है, जो ऑपरेटर था हमारा वो आ गया है, फिर टोटल प्राइस, ओके, फ्रॉम शॉपिंग, जो शॉपिंग टेबल है हमारी, ग्रुप बाई, ग्रुप है ये बाई, ठीक है, किससे, कस्टमर आईडी से, ये ग्रुप होगा कस्टमर आईडी से। अब क्या करेंगे हम, कस्टमर आईडी है हमारे पास, ठीक है, तो अब हमारी जो टेबल बनेगी वो किस टाइप से बनेगी, कस्टमर आईडी सम टोटल प्राइस, ठीक है, तो कस्टमर आईडी 1 2 3, हमारे पास कस्टमर जो आईडीज़ हैं टेबल में 1 2 1 1 3 है, ठीक है, रिपीट हो रही हैं, हमने इनको ग्रुप बाई कर दिया। ग्रुप बाई करने से क्या हुआ, अब सम कितना हो जाएगा 1 वाले का, 1 4 25, तो 5 + 25 30 हो जाएगा, और 2 वाले का 3, और बस केवल 3 है, ठीक है, तो 2 का 3 हो जाएगा, 3 वाले का केवल 1 है, ठीक है, तो ये 1 हो गया, ये हमारा टेबल बन गया इसका, जो हमने ग्रुप बाई यूज़ किया है। ओके, तो ग्रुप बाई का जो आएगा, अब आपको एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से इसकी वैल्यूज़ आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक था DML का, ठीक है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, आज ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।